नमस्कार, टुडे पोस्ट टीवी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र है और अभी आपको स्क्रीन पर दो युवा मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं। बड़े सीधे साधे दिखने वाले ये युवा, आप हैरान हो जाएंगे जब इनका पता लगेगा कि ये शख्स हैं कौन और कहां से हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये दोनों राहुल और मुकेश मेरे साथ हैं अभी, और बेसिकली ये गढ़वाल से हैं, जो सिरसा हरियाणा और गढ़वाल का नाम रोशन तो कर ही रहे हैं, साथ में मुंबई जैसे शहर में जाकर अपने इलाके का डंका बजवाना ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत ही साधारण परिवार से हैं। पिता इनके रेलवे में हैं, माता गृहिणी हैं, और अब किस तरह की दिक्कतें उनको आई हैं, अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरह का तालमेल आपका रहा है इस सारी प्रक्रिया के दौरान। स्टार्टिंग में हम गेम करते हैं। ये गेम ही है एक एक्रोबेटिक्स, जिम्नास्टिक के अंदर जिम्नास्टिक का पार्ट है एक्रोबेटिक्स, जो कि हमारे गुरुजी हैं राधे श्याम सर, जो कि हम सिरसा हरियाणा में प्रैक्टिस करते हैं। दलवीर सिंह स्टेडियम है यहाँ पे, वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते थे एक्रोबेटिक्स की, जो कि हम दोनों भाई का पेयर है। जैसे हम गेम में ही करते हैं, हम वर्ल्ड लेवल पे भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं एक्रोबेटिक्स के अंदर। तो हमारे पापा भी बताते रहते हैं कि तुम एक्रोबेटिक्स के अलावा भी और कुछ भी बहुत कुछ कर सकते हो जी। तो पापा जी ने बताया था, हमें वीडियोस भी दिखाते थे हमें कि तुम ये एक्ट करो। जैसे हम वन हैंड करते हैं, उसको तो पहले हम फ्लोर के ऊपर करते थे। अब पापा ने बताया कि वीडियोस देख के कि इसको आप डिफ़िकल्ट कैसे बना सकते हैं, तो पापा ने बताया स्टेयर्स के ऊपर लेके करो इसको। तो पापा भी कहीं ना कहीं में आइडिया देते थे इस चीज़ का कि डिफरेंट यूनिक क्या करना चाहते हैं और यूनिक करो दुनिया से। तो हमने ट्राई करा वो, फिर हम ऑडिशन देने गए हुनरबाज देश की शान का दिल्ली में। फिर वहाँ पे जाके हमने ऑडिशन दिया। वहाँ पे सर आए थे, पुनीत जयपाठक सर आए थे ऑडिशन लेने के लिए, तो उन्होंने हमें सिलेक्ट किया मुंबई राउंड के लिए। फिर हम मुंबई राउंड के लिए मुंबई गए, तो वहाँ पे हमने एक्रोबेटिक्स दिखाई जजिस को, जहाँ पे थे करण जौहर सर थे, मिथुन दास सर थे और परिणीति मैम थी। शो का नाम क्या था? शो का नाम है हुनरबाज देश की शान। तो वहाँ पे हमने अपना हुनर दिखाया। तो जैसे ही हमने स्टार्ट करा परफॉर्मेंस, और परिणीति मैम तो चौकन्ना हो गई थी और उठ गई थी, अपने स्टेज से उठ गई थी और देखने लग गई थी कि ये कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ये कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते जो ये कर रहे हैं। तो वो तो बीच में ही खड़े हो गए थे तीनों जजेस, और कहने लगे थे कि तुम जो सिरसा से आए हो, माइंड ब्लोइंग, और सिरसा से आए हो, सिरसा के जो आता है टैलेंट यूनिक ही आता है सिरसा से। राहुल, आपसे अगर मैं बात करूं कि आप में से बड़ा कौन और छोटा कौन? राहुल बड़ा। आप बड़े हो। छोटे भाई को संभालना आपकी जिम्मेदारी घर में तो है ही है, और प्रोग्राम के दौरान या प्रैक्टिस के दौरान तो बनती बनती। अब आप ये बताएं कि पहले शुरू किसने किया दोनों में से? प्रैक्टिस किसने शुरू की? जिम्नास्टिक में सबसे पहले मैंने ही स्टार्ट की थी दलवीर सिंह स्टेडियम में राधेश्याम सर के अंदर। तो उसके बाद फिर मैं जाने लगा था, तो ये घर में अकेला रहता था, तो फिर इसने बोला कि भाई जाता तो मैं भी स्टार्ट करूं। तो इसने एक दिन मेरे को आके वहाँ पे देखा स्टेडियम में कि मैं जिम्नास्टिक कर रहा था, तो इसका इंटरेस्ट आया उस गेम में, और इसने फिर घर में आके बताया कि मुझे भी गेम करना है भाई के साथ यही। तो फिर इसने ये पीछे पीछे फिर मेरे साथ आ गया, फिर हमने जिम्नास्टिक स्टार्ट कर दी। और जिम्नास्टिक के मतलब प्रैक्टिस होते हैं अलग अलग, लेकिन फिर उसके बाद सर ने कहा कि तुम भाई हो, भाई का भाई पे ट्रस्ट होता ही है, कुछ भी हो जैसे ब्लाइंड फेथ है। हाँ, ब्लाइंड फेथ। तो फिर उसके बाद हमने एक्रोबेटिक स्टार्ट किया, जैसे हमने हमारा पेयर बना दिया था मेंस के। तो एक्रोबेटिक स्टार्ट करी हमने, नेशनल में अच्छे मेडल लिए, नेशनल में गोल्ड भी लिया हमने। और उसके बाद फिर हम वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए। उसके बाद वर्ल्ड कप हम पार्टिसिपेट भी करके आए। तो एक छोटे भाई का होते हैं, यही होता है कि बड़े भाई का, कि वे छोटे भाई को कैसे संभाल सके घर पे भी और आप गेम पे भी। तो फिर सर ने भी हमारी ये देखा कि भाई हैं, रियल हैं, एक ब्लाइंड फेथ हो जाता है कि भाई भाई करके भाई कुछ भी हो यार, इसको ये है कि भाई है, भाई छोटा भाई है तो गिरने नहीं देगा, चोट ना लगने दे भाई। तो फिर सर ने हमारा पेयर बना दिया। तो फिर अब हुनरबाज देश की शान जब शो आया, तो उसमें भी हमने पार्टिसिपेट करने के लिए हमने खुद को ही, दोनों को ही चुना, क्योंकि अब मैं किसी और को लेता तो उसमें इतना डाउटफुल रहता है, और कहीं कहीं पेरेंट्स का ये भी रहता है यार ये हमारे बच्चों को गेर ना दे या फिर चोट ना लग जाए, हमारे बच्चों को पकड़े ना। तो उससे हमने ये छोड़ के हमने अपने ही घर का ही ये किया कि हम भाई ही पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, क्योंकि मम्मी पापा भी थे कि भी आप दोनों ही ट्राई करो। तो फिर हमने दोनों भाइयों ने स्टार्ट किया। मुकेश, आप दोनों गढ़वाल की मिट्टी से जुड़े हो। यस सर। तो अब आप
आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो सिरसा की तरफ से सिरसा को लेके जा रही है। तो गढ़वाल में किस तरह छाप छोड़ोगे इस चीज़ की कि भी गढ़वाली जो है, पहाड़ी जो हैं वो मतलब देश की शान, स्वर्ग उस एरिया को कहा जाता है, तो उस एरिया में कैसे पहचान बना पाओगे कि उनको कैसे पता लगे कि भी ये लोग गढ़वाल का नाम भी रोशन कर रहे हैं? जैसे कि हम रहने वाले तो जैसे हमारे दादा पापा वहीं गढ़वाल के हैं, अल्मोड़ा सुमेश्वर, तो हम वहाँ पे भी हमारे रिलेटेड है, मेरी नानी जी हैं, मेरे ताई जी हैं, तो वो उन्होंने भी हमारा टीवी पे देखा, तो वहाँ के लोग भी कहने लगे कि अपने ही हैं, गांव वाले हैं जो कि इतने बड़े मंच पे गए हैं और इतना टैलेंट दिखा रहे हैं वहाँ पे जाके। तो वहाँ पे भी सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं हमें कि अपने गांव के बच्चे गए हैं इतने बड़े लेवल पे और वहाँ इतना अच्छा कर रहे हैं जजेस के सामने, तो उनको भी पता चल चुका है कि ये अपने गढ़वाल के हैं। हम राहुल अगर बात करें वहाँ की, तो मुंबई आप गए, तो वहाँ किस तरह का परफॉर्मेंस रही, किस तरह का तालमेल रहा आप लोगों का, किस तरह क्या था वहाँ, वो बताइए। जब हम हुनरबाज देश की शान शो पे ऑडिशन देने के लिए फर्स्ट राउंड के लिए मुंबई गए, तो काफ़ी डिफरेंट था। वहाँ पे काफ़ी कठिनाई का परेशानी सामना करना पड़ा, क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है वहाँ मॉर्निंग 5 से अगली मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग 5 तक चलती है, कोई बीच में रेस्ट नहीं होता। एक खाना खाने के लिए, डिनर के लिए आपको रेस्ट मिलता है, उसके बाद आपकी रेगुलर प्रैक्टिस चलती रहती है। क्योंकि जो हमारे कोरियोग्राफर थे वो पुनीत जय पाठक थे जी, क्योंकि सारी दुनिया उन्हें जानती है, बेस्ट कोरियोग्राफर डांसर में, तो उन्होंने हमें मतलब एक्ट करवाया था जो भी है। और एक एक्रोबेटिक सम में की हुई है हमने वैसे, तो हमें इतनी ये नहीं पड़ा कि ये एलिमेंट्स होगा नहीं, क्योंकि भाई भी था और सपोर्ट मिलता है भाई का, तो हमने वो एक्ट किया। काफ़ी टाइम लगा, लेकिन हमने वो एक्ट को कंप्लीट किया और जजेस के सामने पेश किया। और जजेस को भी काफ़ी हद तक उनको अच्छा लगा कि भी छोटे से शहर से, हरियाणा से ये बच्चे आए हैं और इतना टैलेंट है इनमें कि आज ये जो इंडिया लेवल पे क्या वर्ल्ड लेवल पे भी कोई नहीं कर सकता ये एलिमेंट्स को। तो हमने वो एलिमेंट्स उनके सामने किया और जजेस तो ये सोच रहे थे कि यार ये जो हम देख रहे हैं ये रियल में हो भी रहा है या फिर हम सपना देख रहे हैं इसको, वो ऐसे मान गए थे इनको। तो काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए और अप्रिशिएट किया हमारे पेरेंट्स। तो यहाँ मुकेश, अगर मतलब फैमिली की हम बात करें, परिवार में कौन कौन है और किस तरह का सहयोग रहा और वहाँ कौन कौन था साथ? परिवार में मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं और हम दोनों भाई हैं। और फैमिली का तो हमारा शुरू से सपोर्ट मिला है फैमिली का, तो क्योंकि पापा हमें वीडियोस दिखाते थे कि ये करो, और मम्मी हमें अच्छा खाना खिलाती हैं देसी घी में और भाई भी हमें बहुत सपोर्ट करता है और भाभी जी भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और मुंबई में जब हम गए थे तो वहाँ पर मम्मी पापा और बड़े भाई को बुलाया था, और हम यहाँ तक कि मम्मी पापा को बुला के और भाई को बुला के मिथुन दा के साथ डांस भी करा। मम्मी पापा ने बहुत इन्जॉय करा वहाँ पे जाके। तो अभी नेक्स्ट लेवल कितना रहेगा? अभी हमारा जो नेक्स्ट लेवल है उसके लिए हमारे जो जजेस के एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड में हमने दिखाया तो उनका यही है कि अब ये नेक्स्ट राउंड में क्या दिखाएंगे इससे अलग, डिफरेंट और डिफ़िकल्ट। तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ चुका है जजेस का हमारे लिए। और हमें भी अब यही है कि जजेस को अब हमने जो टैलेंट हमने ऑडिशन राउंड में दिखाया था, तो हम उससे 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना उनको डिफ़िकल्ट करके दिखाएं, ताकि उन्हें भी लगे कि इस बार इस ऑडिशन से इन्होंने मेगा ऑडिशन में काफ़ी हाई टैलेंट खुद की एकेडमी ओपन की है यहाँ पे। ये कहाँ है? ये स्काउट चौक के पास चोपड़े वाली गली में, सिरसा में हमने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। वहाँ पे बच्चे हैं हमारे पास काफ़ी अच्छे टैलेंटेड, 4-5 साल के बच्चे हैं, और एज कोई भी लिमिट नहीं है, आप कोई भी एज में आपको आज सीख सकते हो आके हमारे पास। ये करके हमने स्टार्ट किया है, तो अभी बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं। ठीक, तो थे मेरे साथ राहुल और मुकेश। बड़ा आपको भी मज़ा आया होगा देख के और सुन के कि किस तरह एक साधारण परिवार से और एक इतने बड़े शो में पहुंचना एक परिवार के लिए, एक बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। और अभी भविष्य में फिर मुलाकात होगी आपसे, जोड़ी के साथ, नए लोगों के साथ, नए दोस्तों के साथ। जुड़े रहिए टुडे पोस्ट टीवी के साथ। हुनरबाज देश की शान, जल्द कलर्स और वूट पर।